हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो आज मैं आपको राधा कृष्ण विवाह के बारे में गर्ग संहिता में जो वर्णन है उसको बताऊंगी। तो इकट्ठे मैंने सोचा हम लोग साथ में पढ़े, मैं आपको बताते जाऊं, क्योंकि कईयों के सवाल थे कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है। तो राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ है, इसका साक्षात प्रमाण जो है गर्ग संहिता के 16वें अध्याय में प्राप्त होता है। तो हम शुरू करते हैं। तो इस तरह शुरू है कि एक दिन जो है नंद जी अपने नंद जी को अंक में यानी गोद में लेकर ऐसे गैया चराने और गैया चराते हुए बहुत दूर निकल गए थे। और अचानक से क्या हुआ कि श्री कृष्ण के वेग से जो है बहुत ज़्यादा, बोलते ना, वो मिलाप होना था, तो उन्होंने अपनी लीला चलाई और बहुत ज़्यादा तूफान आया, ठीक है, और बहुत ज़्यादा हवा चलने लगी। उस हवा में जब श्री नंद बाबा जी ने देखा कि इस हवा का वेग उनसे सहन नहीं हो रहा था, तब उन्होंने श्री हरि की शरण ली। और जैसे उन्होंने श्री हरि का नाम लेना शुरू किया, उन्होंने देखा कि नील वर्ण धारण किए हुए, नील वर्ण कौन धारण करता है? जो हमारी राधा रानी जी हैं, उनको नीला रंग बहुत पसंद है। तो नील वर्ण धारण किए हुए हमारे राधा रानी और नूपुरों की जो अत्यंत मधुर शब्द आ रहे थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो कंकनों की झनकार भी मिली, कंगनों की झनकार। तो सोचिए ऐसे भाव जगत में जाइए कि बहुत ज़्यादा तूफान से कई बार फिल्मों में भी दिखाते ना, धुआं धुआं हीरो की एंट्री, वैसे हमारे हीरोइन हमारी राधा रानी की एंट्री हो रही है, नील वर्ण धारण किए। जाइए भाव जगत में देखिए ऐसे हो रहा है, ठीक है। नील वर्ण के वस्त्र धारण किए हैं, पाँव में नूपुर पहनी है, हाथों में कंगन, और छन छन करती हमारी जो राधा रानी वो पधार रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखा है, श्री राधा जी के दिव्य तेज से विभूत हो नंद ने तत्काल उनके सामने मस्तक झुकाया। नंद बाबा जी ने फिर उनको प्रणाम किया और कहा कि श्री गर्गाचार्य जी ने, यहाँ देखिए, जो गर्गाचार्य जी हैं वो वसुदेव जी के जो मतलब यदुवंशी थे, उनके गुरु थे। तो जो भगवान का नामकरण भी है वो गर्गाचार्य जी ने किया है, ना कि शांडिल्य मुनि। शांडिल्य मुनि जो है वो नंद बाबा जी के गुरु हैं, ठीक है। तो पुरोहित बोलते हैं ना जैसे। तो कहा, नंद बाबा जी ने कहा कि मुझे गर्गाचार्य जी ने आप दोनों के बारे में सब कुछ जो ये गुप्त रहस्य है ये बताया है। अपने मतलब आगे देखिए, नंद बाबा जी कहते हैं राधा रानी को कि आप अपने प्रियतम को मेरे गोद से लो। गोद में लिया हुआ था उन्होंने प्रियतम को, हमारे जो प्रियतम है हमारे ठाकुर जी को। फिर प्रियतम जी को, प्रिया जी को देने के पश्चात श्री नंद जी बोले कि प्रिया जो, अगर आप दोनों मेरे से सच में प्रसन्न हो तो मुझे अपने चरणाविंदों में मेरी जो है सुदृढ़ भक्ति बनी रहे। और ये हमें भी सीखना चाहिए। हमें ये भगवान से ये नहीं मांगना चाहिए कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए। हमें ये मांगना चाहिए कि आप हमारी भक्ति से अगर थोड़े भी प्रसन्न हो तो हमें अपने चरणाविंदों की मतलब अपने चरणों के शरण में ले लो। हमें और कहीं भी नहीं जाना, बस आपकी चरणों में भाव जगत में जाइए। ऐसा मतलब हमेशा देखिए कि आप लोग बैठे हुए हैं प्रिय प्रियतम सिंहासन पर, आप लोग उनकी चरण सेवा कर रहे हैं, उनके चरणों को दबा रहे हैं। कितना मतलब सुकून है इस भाव में, इस सेवा में बहुत सुकून है। तो नंद जी ने भी वही कहा कि आप अपने चरणाविंदों में मेरी जो है सुदृढ़ भक्ति बनाए रखें, ठीक है। अगर मैं ऐसे डिटेल में बताने लगे बहुत लंबा ब्लॉग चला जाएगा, तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी आपको। उसके पश्चात क्या हुआ कि राधा रानी ने प्राणनाथ जी को अपने हाथ में ले लिया और नंदराय जी उन्हें प्रणाम करके वहां से चले गए। और तब जो है हमारी राधा रानी जी भांडीर वन में गई। भांडीर वन में आज भी वहां पर राधा कृष्ण विवाह स्थली है, जहां पर ब्रह्मा जी ने स्वयं उनका विवाह करवाया है और ब्रह्मा जी ने ही राधा रानी का कन्यादान भी किया है। ये आगे आगे देखिए। फिर उसके पश्चात श्री राधा रानी जी प्रियतम को लेकर भांडीर वन चले गए। और वहाँ भांडीर वन में सभी देवताओं ने, ब्रह्मा जी, पृथ्वी जी, सभी मतलब आ गए, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो वृंदावन की शोभा का इधर वर्णन किया है, तो देखिए इधर ये लिखा हुआ है कि वृंदावन काम
दिव्य वृक्षों के साथ अपना दिव्य रूप धारण करके शोभा पाने लगा। यमुना जी वहां पर आए, उसका गोवर्धन जी वहां पर आए, उनके स्वर्ण में शिखर सब ओर से उद्भासित होने लगे। वहां पर जो भ्रमर हैं, झरने हैं, मतलब इतने सुशोभित हो रहे हैं। वृंदावन के निकुंज ने अपना दिव्य रूप, जो असल में वृंदावन है ना, गोलोक धाम है, उन्होंने अपना दिव्य रूप प्रकट कर लिया। और दिव्य धाम की शोभा का अवतरण होते जो हमारे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने पहले जो क्या था कि उन्होंने अंक में लिए हुए थे जैसे गोद में, तो बच्चे का रूप धारण किया था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना किशोरावस्था के जो अनुरूप दिव्य देह धारण के भगवान और राधा रानी हमारे, देखो वो किशोर जी और किशोरी जी हैं। आपने देखा होगा कि कहीं भी आपको भगवान बूढ़े नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसके जो है दिव्य देह धारण करके श्री राधा रानी के सामने खड़े हो गए। और मैंने बताया ना कि राधा रानी को नीला रंग पसंद है और हमारे ठाकुर जी को पीला रंग पसंद है। तो ठाकुर जी हमेशा पीताम्बर धारण किए और हमारी राधा रानी नीलांबर धारण किए हुए थे। उसके बाद हमारे प्रियतम हाथ में वंशी धारण किए हुए और मुस्कुराते हुए, जैसे हमारी प्रियतम की अदाएं है ना टेढ़ी टेढ़ी, ऐसे मुस्कुराते हुए हमारी राधा रानी का हाथ पकड़ा। और वहाँ पर विवाह का मंडप लगा हुआ था, जहाँ पर विवाह में जो सामग्री जरूरी होती है वो सारी विराजमान थी। और देखिए वही एक बोलते श्रेष्ठ सिंहासन भी प्रकट हुआ, जिस पर वे दोनों प्रियतम जी एक दूसरे से सटकर विराजित हो गए, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि जो भगवान मतलब हमारे प्रियतम जी थे, उनका जो कन्यादान और विवाह जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न हुआ है। उस वक्त जो भांडीर वन की शोभा रही होगी वो आप देखिए कितनी दिव्य शोभा होगी। मंडप लगा हुआ, ब्रह्मा जी विवाह करवा रहे हैं, सारे देवता विराजमान हैं, फूल हमारे प्रियतम पर फूल बरसा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह हमारे जो है प्रियतम का विवाह संपन्न हुआ, सभी आए। और उसके बाद देवताओं ने मंगल शब्द उच्च स्वर से उच्चारण करते हुए बारंबार जय जयकार लगाए, ठीक है। उस अवसर पर श्री हरि ने विधाता से कहा, ब्राह्मण आप अपनी इच्छा के अनुसार दक्षिणा लीजिए, मतलब ब्रह्मा जी से कहा। तो श्री ब्रह्मा जी ने हरि से क्या कहा, प्रभु मतलब ये देखिए ये है भक्त, मतलब कि हमें हमारे सामने अगर कभी भगवान आ भी जाए ना तो कोई इच्छा नहीं हमारे मन में रहनी चाहिए, हमें होना चाहिए बस हमें चाहिए तो हमें हमारे प्रियतम चाहिए, इनके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ब्रह्मा जी ने भी उनसे यही वर मांगा और श्री हरि जी ने कहा तथा अस्तु। इन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे की अटखेलियां ना ये मुझे बहुत पसंद आती हैं, देखिए बोले उसके बाद क्या है, प्रियतमा द्वारा अर्पित दिव्य मनोरम चतुर्विध अन्न जो है परमात्मा श्री हरि ने हंसते हंसते खा लिया, ठीक है। उसके बाद श्री हमारे प्रियतम जी हाथ पकड़कर निकल गए कुंज गलियों की ओर। मुझे जब मैंने ये पहली बार पढ़ा ना तो मुझे ऐसा लगा यार हाथ पकड़ के जैसे राधा 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 ऐसे चले होंगे यार दोनों, है ना, आलाप करते हुए गाते हुए वृंदावन यमुना नदी में वन की लताओं के आगे। तभी मैं बोलती हूँ कि वृंदावन क्या मतलब जो फील है ना वृंदावन में इतनी चीजों से आती है कि यहाँ पर हमारे प्रियतम चले हुए हैं यार। वो रज जो है ना वृंदावन की, उस चीज का भी बड़ा महत्व है। यहाँ हमारे प्रियतम ने अपने चरण रखे होंगे, ठीक है। देखो निकुंजों में हंसते छिपते श्री कृष्ण शाखा की ओर में देखते, मतलब ऐसे खेलते खेलते वो वृंदावन में हुए। उसके बाद देखो कैसे खेल रहे हैं, इसमें लिखा हुआ कि प्रियतम ना फिर एक दूसरे जैसे हम चल लुकुल काटा खेलते हैं वैसे वाले खेल रहे थे। तो श्री कृष्ण एक निकुंज गली में लताओं के पीछे छिपकर बैठ गए और पीछे से राधा जी ने आए और उनका पीताम्बर हल्के से खींच दिया। अब जो है ठाकुर जी ने राधा रानी को ढूंढना था। उसके पश्चात क्या हुआ, नौका विहार कर रहे थे, ठीक है दोनों। हमारे ठाकुर जी ना, हमारी राधा रानी बेचारी ऐसे है भोले से, पर हमारे ठाकुर जी चंचल से हैं। तो राधा रानी ने देखा कि यमुना महारानी में कमल खिले हुए हैं ना, तो उन्होंने उठाना चाहा और उठाया भी। तो और प्रियतम ने पता क्या किया, वो कमल उठाकर भाग गए, मतलब नौका विहार करते करते साइड में लगाए और भाग गए। और राधा रानी ने भी देखा अच्छा बड़े चालाक बन रहे हो। राधा रानी ने भी मौका तान कर उनके बैंड की छड़ी जो ठाकुर जी धारण किए रहते और उनकी बांसुरी छीन कर राधा रानी ने भी भाग लिया। तो पीछे से कन्हैया ने कहा, ये राधा मेरी बांसुरी दे दे और मेरा बैंड की छड़ी भी दे दे। तो राधा रानी ने कहा अच्छा आप भी पहले मुझे मेरा कमल दो। तो इस तरह ये देखो इस तरह के लिए उन्होंने कमल दे दिया और उन्होंने बांसुरी वापस कर दी, ठीक है।
उसके बाद लिखा है भांडीर वन में जाकर व्रज गोप रतन श्री नंद नंदन ने अपने हाथों से प्रिया का मनोहर श्रृंगार किया। उसके बाद उन्होंने राधा रानी हमारे नंद नंदन जी प्रिया जी का श्रृंगार करने लगे। अब देखिए यहाँ पर जब हम ठाकुर जी का, आप भी अपने अपने ठाकुर जी का श्रृंगार या राधा रानी जी आपने विराजमान की उनका श्रृंगार करते हैं, तो कुछ मुझे ना एक्चुअली आजकल ये वाले इफेक्ट मुझे सांवला सांवला सब बहुत पसंद आ रहा है। तो सुनिए, प्रिया जी का श्रृंगार किया, कैसे किया? मुख पर पत्र रचना की, ठीक है। दोनों पैरों में महावर लगाए। महावर यानी जो हम रेड लगाते हैं ना मेहंदी पे पैरों में, उसको महावर बोलते हैं। बोलते नेत्रों में काजल की पतली रेखा खींची। कितनी प्यारी लग रही होगी हमारे राधा रानी इस श्रृंगार से, और फूलों से रत्नों से उनका श्रृंगार किया। इसके बाद हमारे राधा रानी ने श्री हरि जी का श्रृंगार किया, और मतलब हरि को श्रृंगार धारण कराने लगे थे अभी। उसी समय श्री कृष्ण भगवान जी ने अपना किशोर रूप त्याग कर बालक रूप धारण कर लिया, रोने लगे। और उनको देखकर राधा जी भी विलाप करने लगे और कहने लगे कि प्रिय लालजू, आप अपनी माया मुझ पर मत लाइए, मुझ पर क्यों फैलाते हो? तभी वो अब कहते हैं, इधर लिखा हुआ है, श्री राधा जी से सहसा आकाशवाणी ने कहा, राधे इस समय सोच ना करो, तुम्हारा मनोरथ कुछ काल के बाद पूर्ण होगा। और ये सुनकर जो राधा रानी जी है, उन्होंने श्री कृष्ण जो शिशु रूप धारण कर लिया था, उनको तुरंत व्रजराज की धर्म पत्नी हमारी यशोदा मैया, हाय हुए मेरी यशोदा मैया के घर गई। तो इस प्रकार जो है श्री राधा जी के विवाह की परम मंगलमयी लिखा इधर गुप्त कथा का यहाँ वर्णन किया गया है। जो लोग इसे सुनते, पढ़ते अथवा सुनाते हैं, उन्हें कभी पापों का स्पर्श नहीं प्राप्त होता है। तो आप लोग भी अपने अपने घरों में श्री गर्ग संहिता जी लाइए, पढ़िए। इसमें हमारा राधा रानी का इतना वर्णन हुआ है ना, और इतना चरित्र सुनाया गया है। इनके विवाह की स्थली अगला 17वां अध्याय, जिसमें श्री कृष्ण की बाल लीला में दही चोरी का वर्णन है। अब जो लोग मेरे को बोलते थे कि हाँ नहीं हुआ, विवाह नहीं हुआ, ऐसा है वैसा है, तो उनको मैंने ये वाला अध्याय प्रूफ सहित दिखा देती हूँ। ये देखिए, एक मिनट, इसमें मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, इधर लिखा हुआ है 16वां अध्याय, भांडीर वन में नंद जी के द्वारा श्री राधा जी की स्तुति, श्री राधा और श्री कृष्ण का ब्रह्मा जी के द्वारा विवाह, ब्रह्मा जी के द्वारा श्री कृष्ण का सतवन तथा नव दंपति की मधुर लीलाएं। तो अब आप ये क्वेश्चन ना करें कि राधा कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ है। तो आप लोग जब भी वृंदावन जाएं, भांडीर वन में जरूर जाएं। कहते हैं कुछ ऐसे, अब देखिए ना, कुछ ऐसे स्थान है जो बहुत फेमस है ना, पर वृंदावन में जाकर ना आप गोपनीय स्थानों के दर्शन जरूर किया कीजिए, क्योंकि वहां पर देखिएगा जहां आप रहस्यमय लीलाएं हुई है ना, वहां पर आपको रस भी नहीं मिलेगा। कहते हैं कि भांडीर वन में भी वही जा पाते हैं जो रास के समय वहां पर चींटी, क्या पता मैं सोचूं मैं एक चींटी होंगी, वो मतलब चींटी, कीट, पतंग किसी ना किसी रूप में वहाँ उपस्थित थे, वही भांडीर वन के दर्शन कर पाते हो। आज भी मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया, भांडीर वन के दर्शन करा, वहाँ पर जो है हस्तमिलाप के वृक्ष, हस्तमिलाप किए हुए ना 2 वृक्ष हैं, वो आज भी हैं, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया था। आप जाइएगा, भांडीर वन के दर्शन कीजिएगा, इतने प्यारे दर्शन हैं। और मेरे प्रियतम तो वृंदावन में विहार करते ही रहते हैं, तो आप लोग जाइए, वृंदावन के दर्शन कीजिए। वृंदावन में हमारे प्रियतम जी सदैव विराजमान हैं। और तो मैं बार बार कह रही हूँ, जो बार बार ये क्वेश्चन करते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है, एक बार हमारे शास्त्र पढ़िए, ठीक है। राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ है, एक बार नहीं 3 बार हुआ है। तो मतलब किसी कथावाचक जी से मैंने सुना था कि 3 बार हुआ है, बट अभी मैंने अगर विद प्रूफ बताऊँ तो मैंने 1 बार पढ़ा है। आगे जब भी वर्णन आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। आप देखिए और खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, राधा कृष्ण जी का सुमिरन करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप करते रहिए। श्री राधे। सुंदर सुंदर सा सामान लेकर आई हूँ मैं। ये करवा चौथ स्पेशल थाली है जो सिर्फ आपको पड़ेगी 250 में, जिसमें आपको गड्डी, छलनी और थाली, डेकोरेट हुई थाली मिलेगी। किसी को भी चाहिए तो मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी और नंबर मेंशन कर दूंगी, आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो। और उसके बाद मैंने ये क्यूट दिए हैं, देखिए, जिसको भी चाहिए आप मुझे ज़रूर डीएम करें। ये देखिए, ये 4 का सेट है। और उसके पश्चात ये देखिए, ये दिवाली के लिए शुभ लाभ, स्वास्तिक चिन्ह और
लक्ष्मी मैया के चरण चिन्ह आपको मिल जाएंगे। उसके बाद ये बिस्तर है ठाकुर जी के लिए, क्योंकि सर्दियों का भी स्टॉक आ चुका है। ये नाइट सूट है, बहुत ही क्यूट क्यूट जैकेट टाइप नाइट सूट है। और उसके बाद ये दिए का सेट है, देखिए आपको बहुत रिजनेबल प्राइस में मिलेंगे। ये देखिए, ये भी मुझे ये सबसे प्यारा लगा, देखिए कितना प्यारा है ये। और उसके बाद ये देखिए, ये गणेश भगवान और लक्ष्मी मैया की प्रतिमा है, जो आप लोग एज अ गिफ्ट भी दिवाली दे सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी को भगवान गिफ्ट करोगे तो खुशियाँ खुशियाँ पाओगे। और उनको जब वो उनकी पूजा करेंगे, भगवान की कोई वो पूजा करते हैं जिस प्रतिमा की, फिर भगवान भी खुश होते हैं, आशीर्वाद देते हैं उनको जिन्होंने दिया है। तो आप लोग गिफ्ट एज अ गिफ्ट भी दिवाली में को दे सकते हैं लोगों को, और अपने घर में भी विराजमान कर सकते हैं। और ये मुझे सबसे प्यारा लगा। देखिए इसमें 5 दिए हैं, ठीक है, सेंटर में भी दिया है, और सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया और गणेश भगवान जी विराजमान है। और जल्दी से जल्दी डीएम कीजिए गाइज, और मेरे नंबर पर जो हमारी टीम है पूरा, वो उनको डीएम कीजिए, मैं नंबर मेंशन कर देती हूँ। और लड्डू गोपाल जी चाहिए हो तो वो भी ऑर्डर हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी कीजिए। क्यूट क्यूट ठाकुर जी बैठे हैं आपके घर आने के लिए, और आपने जाना है।